गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और सिर्फ पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टैंड विद श्रद्धा को ज्वाइन करें एंड साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। इसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। धरती तप रही है और इसकी तपन से समुद्रों में खलबली मची हुई है। हर तूफान के पीछे एक नया तूफान चला आ रहा है। बीते वर्ष मई में आए अम्फान तूफान, जून में आए निसर्ग तूफान और नवंबर में आए निवार तूफान के बाद हाल ही में तौकते तूफान गुजरा है और अब यास तूफान तबाही ला रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं के कारण तूफान अधिक भयावह होते जा रहे हैं और ऐसे तूफानों का प्रमुख कारण समुद्र के गर्भ में मौसम की गर्मी से हवा का गर्म होना है। इससे कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है और लहरें आपा खो देती हैं। इस बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। पैराचिन संगठन ने कहा है कि पृथ्वी पर औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के अनुसार वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। 40% आशंका है कि अगले 5 साल में यानी 2025 तक कम से कम किसी एक वर्ष पृथ्वी पर औसत वार्षिक तापमान औद्योगिकरण से पूर्व के दौर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक के स्तर तक पहुंच जाएगा। पिछले दशक में ऐसा होने की आशंका केवल 20% थी। साफ है कि पारे के इतना गर्म होने की आशंका 2 गुनी हो गई है। तापमान के इस सीमा तक पहुंचने का मतलब है कि जल संकट व बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, जिससे दुनिया के कई देशों में जल प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और उससे उपजी जलवायु परिवर्तन की समस्या का ही परिणाम है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ हर दशक में 13% की दर से पिघल रही है, जो अब केवल 3.4 मीटर की ही परत बची है। ऐसे में समूची दुनिया को पेरिस जलवायु समझौते का मान रखना चाहिए। इस समझौते का लक्ष्य औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तरों की तुलना में
तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है। आदर्श रूप से वार्मिंग को 1.5 डिग्री से नीचे रखने का प्रयास करना है। विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को काबू करने के लिए अपनी चकाचौंध की गति को थामना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पैराचेंज। असल में वर्तमान की यह स्थिति प्रकृति और मानव के विलगाव की ही परिणति है। जब तक जल, जंगल, जमीन के अति दोहन पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियां बढ़ती ही चली जाएंगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष अधूरा ही रहेगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा को लेकर रिजर्व बैंक ने जो तस्वीर पेश की है वह चिंताजनक है। केंद्रीय बैंक यह बता पाने की स्थिति में भी नहीं है कि हालात सामान्य कब तक होंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में साफ कहा है कि अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का असर लंबे समय तक बना रहेगा, यानी पिछले 1.25 साल में महामारी की मार से पैदा हालात भी रिजर्व बैंक की आशंकाओं की पुष्टि कर रहे हैं। जाहिर है, देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अनिश्चितता के भंवर में है। इससे बाहर आना कम बड़ी चुनौती नहीं है। रिजर्व बैंक ने भी इस बात को माना है। देशी विदेशी रेटिंग एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तक ने भारत को लेकर आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान कम कर दिए हैं। यह अलग बात है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, कहती रही है कि संकट तात्कालिक है और जल्दी ही भारत अच्छी वृद्धि दर हासिल करने की स्थिति में आ जाएगा। पर बड़ा सवाल है कि यह होगा कैसे। पैराचेंज। पिछले 14 महीनों में देश दूसरी बार पूर्णबंदी जैसे हालात झेल रहा है। बीते साल की पहली तिमाही में बंदी के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी दर 0 से 24% नीचे आ गई थी। इस बार दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्यों ने अपने अपने हिसाब से बंदी और सख्त प्रतिबंध जैसे कदम उठाए। ज्यादातर राज्यों में 7 हफ्ते से काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में इस साल भी अर्थव्यवस्था की हालत क्या रहेगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पिछले साल छोटे और मंझोले उद्योगों के साथ
बिजली, सीमेंट, कोयला, खनन, उर्वरक, तेल और प्राकृतिक गैस व विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों का बाजा बज गया था। लेकिन इस बार दूसरी लहर के कारण छोटे और मझौले उद्योग एमएसएमई क्षेत्र पर फिर से भारी मार पड़ी। गौरतलब है कि देश में 6 करोड़ 35 लाख एमएसएमई हैं। विनिर्माण उत्पादन में उनका हिस्सा 45% है। करीब 12 करोड़ लोगों का रोजगार इनसे जुड़ा है। ज्यादातर उद्योग पिछले साल की मार से ही नहीं उबर पाए हैं। हालांकि रिजर्व बैंक इन उद्योगों को बिना किसी अड़चन के कर्ज मुहैया कराने के लिए व्यावसायिक बैंकों पर लंबे समय से दबाव बना रहा है। कई रियायतों की घोषणा भी की है, लेकिन ये सब फलीभूत नहीं हो पा रही है। इसमें संदेह नहीं कि जब तक बाजारों से बंदी का दुष्चक्र खत्म नहीं होगा, तब तक उद्योग पूरी ताकत के साथ चालू नहीं हो पाएंगे। पैरा चेंज अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बेशक रिजर्व बैंक की कोशिशों में कमी नहीं है। केंद्रीय बैंक इस हकीकत से अनजान नहीं है कि जब तक मांग नहीं निकलेगी, खपत नहीं बढ़ेगी और निवेश नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर ला पाना मुमकिन नहीं है। पर अब वह यह भी समझ रहा है कि ये तीनों ही काम आसान नहीं हैं। करोड़ों लोग रोजगार विहीन हैं। सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को छोड़ दें तो देश की बड़ी आबादी के पास नियमित आय का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो क्या कमाएंगे और क्या खर्च करेंगे? कैसे मांग, उत्पादन और खपत का चक्र चलेगा? रिजर्व बैंक ने टीकाकरण पर जोर इसलिए दिया है कि महामारी से जल्द छुटकारा मिले और हालात सामान्य हों। लेकिन भारत में टीकाकरण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यह सही है कि जान है तो जहान है, लेकिन अब दोनों को समान रूप से बचाने की चुनौती है। स्टॉप।